तो ये याचक जो आपके द्वार पर आया है, ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। आपने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दिया है, इसलिए वो पुनर्जन्म आपसे मांगने आया है। और निश्चित व्यक्ति ही मांगने आता है, चलता फिरता हर व्यक्ति नहीं मांगता। आपके घर पे आके आपके द्वार पर जो आ गया वो साक्षात दरिद्र नारायण है, उस दरिद्र में नारायण है। ओम वागर्ता संवृक्तौ वागर्ता बदिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण व्यास हमारे धर्म ज्योतिष वास्तु समाधान केंद्र परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा ऐसा विषय है जो कलयुग के समय में सबसे अमोघ है। कलो में कम दान विमुक्त है। कलयुग में केवल दान ही प्रदान है। किस समय किसको क्या दान देना चाहिए, कौन हमारे द्वार पर आ जाए, द्वार पर आने पर जिसको दान दिया जाता है, शास्त्र में से 5 व्यक्ति बताए गए हैं। इन 5 व्यक्तियों को भूले से भी रिक्त हस्त खाली हाथ न लौटाए, वरना आपको आपकी अपयश व कंगाल होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। उनकी हाय परमात्मा के हृदय से निकलती है, और जब परमात्मा ही आपका साथ नहीं देगा तो संसार में कौन आपको साथ देगा। आप असहाय हो जाओगे। धर्मशास्त्र में ऐसे 5 व्यक्ति बताए जिनको थोड़ा भी हो पर देना चाहिए। खाने को पहनने को देना ही चाहिए। मात्रा नहीं पर नियति, कंटिन्यूटी, निरंतरता आवश्यक है। आपने कथाओं में सुना होगा, पुराने समय में जब ब्राह्मण किसी के यहाँ भिक्षाटन करने जाते थे, कुछ नहीं होने पर उनको 1 मुट्ठी चावल देते थे। और आदि गुरु शंकराचार्य को तो 1 महीने 1 आंवले का टुकड़ा दे दिया था, सूखा आंवला। तो भी उन्होंने भवती भिक्षाम दे करके लेकर के उनको आशीष में स्वर्ण की वृष्टि कर दी थी। तो ये याचक जो आपके द्वार पर आया है, ये आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध का फल है। आपने पूर्व जन्म में किसी को कुछ दिया है, इसलिए वो पुनर्जन्म आपसे मांगने आया है। और निश्चित व्यक्ति ही मांगने आता है, चलता फिरता हर व्यक्ति नहीं मांगता। आपके घर पे आके आपके द्वार पर जो आ गया वो साक्षात दरिद्र नारायण है, उस दरिद्र में नारायण है। तो 5 ऐसे व्यक्ति जिनको भूले से भी अगर आपने द्वार खोल दिया है तो उनको कभी अपमानित न करें, उनका तिरस्कार नहीं करें, उनको प्रेम से भोजन या वस्त्र देने का तुरंत उपचार करें। उसमें सर्वप्रथम बताया गया है धर्मशास्त्र में, भूख की आशा से आए भिखारी। भिखारी वही है जो भूख की आशा से आया हो, पेट की तृप्ति के लिए आपके द्वार पर आकर के आपसे भोजन की याचना करता है। वो उसको भिखारी को उसकी सेवा के रूप में आप घर में बना हुआ कुछ भी अन्न जरूर दान में दें। उसका तिरस्कार नहीं करें। अन्न, जल या वस्त्र आपके सामर्थ्य के अनुसार जरूर देवें। आपने अगर द्वार खोला है और सामने आपका भिखारी खड़ा है जो भूख से तृप्त है, सबसे अच्छा तरीका है तुरंत घर के बाहर वही स्थान पर उसको ऐसे पात्र में भोजन दे दीजिए, ऐसा भोजन तो उसको वही बैठ के करना पड़े कि लो आप भोजन करो, ये जल पियो। उसके मन से निकली हुई आशीष आपके जीवन में बड़े से बड़े संकटों को टाल देगी। हजारों धर्मशास्त्र की कथाएं इसी में भरी हुई है, आशीर्वाद और आशीष पर और दान पर। भूले से भी भिखारी को अपने द्वार से तिरस्कार करके न निकालें। और ऐसी स्थिति आ जाए कि आप बिल्कुल असहाय हो गए, कोई कारणवश, या आप घर में सूतक हो गया और आप दान नहीं दे सकते उसको, तो उसको प्रणाम करके आगे के घर वाले को संबोधन करके बता दें कि भैया 2 दिन के लिए आप इसको कुछ दे दो, फिर मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार सामर्थ्य फिर देना शुरू कर दूंगा। उसके भोजन का जहाँ तक हो सके प्रबंध करें। और न कर सके तो वरद हस्त जोड़ करके उनको प्रार्थना कर दें, उनका तिरस्कार न करें। न जाने कौन से प्राप्त के रूप में आपके सामने कौन उस भिखारी का रूप धारण करके आगे खड़ा हुआ है। आशीष देते देते उसने मन से एक दुराशीष से श्राप दिया
आपको पता भी नहीं चलेगा कितना बड़ा संकट से, कितने संकट से आप गिर जाओगे, जिससे भगवान भी नहीं निकाल पाएंगे आपको, क्योंकि वो सब प्रत्यक्ष दरिद्र नारायण है। तो पहला हुआ भिखारी, दूसरा किन्नर नपुंसक, जिनको हल्की भाषा में लोग हिंजड़े कहते हैं, पर शास्त्रीय भाषा में उनको किन्नर कहते हैं। किन्नरों का आशीर्वाद बहुत फलित होता है। वो जो प्रसन्न होकर के आपको कुछ भी दे, भली एक कपड़े का टुकड़ा, एक सिक्का भी दे, वो आपके लिए किसी स्यमंतक मणि से कम नहीं है। उनका आशीर्वाद जल्दी फलता है। किन्नर गानम कुरुते, वो भगवान शिव के गणों में से एक है किन्नर। अगर वो आपसे कोई चीज़ की याचना करता है या मांगता है, भोजन द्रव्य, तो बिना संकोच के सामर्थ्य के अनुसार तुरंत उनको दे दीजिए। जिस व्यक्ति का अगर आशीर्वाद आपको प्रगति पे ला सकता है, धन दे सकता है, मान दे सकता है, तो ये भी आप पक्का मान लें उसी का श्राप या दुराशीष आपको कहीं का नहीं छोड़ती। अब दान अपने सामर्थ्य अनुसार करना है। आपका सामर्थ्य हुआ, आपने हाथ जोड़ करके उसको भोजन, सामर्थ्य अनुसार कोई वस्त्र, सामर्थ्य कोई द्रव्य या कुछ धन, जितना आपका सामर्थ्य है, मात्रा कुछ नहीं, सामर्थ्य आपका भाव दे दीजिए। तीसरा रोगी, अगर आपने किसी रोगी को देख लिया या कोई रोगी आपसे याचना करने आ गया, या ऐसा लग गया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसने आपको बोला कि मेरे भाई का, मेरे बेटे का, मेरे पिता एक्सीडेंट हो गया, मेरी हेल्प करो, मदद करो, उस समय आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जब लोग संकट में पड़े और उनसे सहयोग मांगते हैं और अपने सामर्थ्य से संकट में सहायता देने पर उनके जीवन के समस्त संकट टल जाते हैं। जीवन में सहायक सबके बने, बाधक न बने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेरा आपसे निवेदन है कि जब कभी ऐसी कोई स्थिति आपके सामने आए, अपनी सामर्थ्य अनुसार उससे द्रव्य या दवाई तुरंत दिलवाएं या उपचार की व्यवस्था कराएं। अगर आप खुद नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था कराएं, बहुत आशीष मिलेगी। इसमें नंबर 4 पर आते हैं ब्राह्मण। ये सर्वविधि सर्वभौम्य यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ब्राह्मण जब आपके द्वार पर आता है, तब आपको उसको ससम्मान प्रणाम करके, चरण स्पर्श करके, घर में उसको बुला करके दान देना चाहिए। घर के द्वार के अंदर बुला करके ब्राह्मण को दिया गया दान अक्षय फलदायी होता है। और ब्राह्मण को आप भोजन, कच्चा अन्न, पक्का अन्न, वस्त्र जो भी दें, बड़े सम्मान प्रेम से दें। भूले से भी उसका अपमान नहीं करें, तिरस्कार न करें। और 5वें सबसे अंतिम में है घर की सुहासिनी, आपकी बेटी, आपकी बहन। आपकी सुहासिनी जब आपके घर आए और जब वो जाने लगे, तो हमारे भारतीय सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है सभी वर्ण के लिए कि हम सुहासिनी को खाली हाथ भेजते नहीं, उसको कुछ ना कुछ पैसे, वस्त्र, भोजन, मिठाई देकर के विदा करते हैं, क्योंकि वो आशीष देके जाती है। और उसकी आशीष का फल है कि हमारे घर में प्रगति के पौधे सिंचित होते हैं, बढ़ते हैं। भूले से भी सुहासिनी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, उसका मन कभी दुखाना चाहिए। उसने अगर कह दिया मुझे आज ये सब्जी खानी है, तुरंत उसको सब्जी खिलानी है। अगर भाई के साथ वो बाजार जा रही, उसने कहा मुझे ये वस्त्र चाहिए, आप उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको वस्त्र दिलाएं, अन्यथा उसे वचन दे मैं थोड़ा सक्षम होते ही मैं दिलाऊंगा। उसका तिरस्कार, अपमान न करें। अगर आपने इन 5 व्यक्तियों के साथ कभी अपमान या तिरस्कार का भाव न रखा, तो मैं आपको वचन देके कहता हूँ, शास्त्र के आधार पर जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या आने पर भी उसका समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा। भयंकर बारिश में भी आप छाता लेके खड़े रहेंगे, भीगेंगे नहीं, क्योंकि ये धर्म शास्त्र का प्रमाण है। शिव महापुराण श्रीमद् भागवत में इसका उल्लेख है कि दान, याचक, द्रव्य और दरिद्र नारायण की सेवा तो सबसे बड़ा पुण्य है।
तो मित्रों, हमारे इस वीडियो में बताए गए इन 5 व्यक्तियों का कभी तिरस्कार नहीं करें। इनको सामर्थ्य अनुसार दान देकर इनकी आशीष प्राप्त कर अपने जीवन को और अपने जीवन में सभी तरह के ग्रहों को शांत कर अपने जीवन को उन्नत बनावे। हमारा वीडियो आपको पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जिसकी समस्या आप ग्रसित हैं हमें वो लिखें। हम समस्या समाधान कर आपके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।